इस साल पटरी पर आएगी हिमाचल की अर्थव्यवस्था, सीएम सुक्खू का बड़ा बयान। क्या कदम उठाएगी सरकार, कैसे सुधरेंगे हिमाचल के हालात। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था जल्द ही पटरी पर आ जाएगी और हिमाचल 2027 तक आत्मनिर्भर बन जाएगा। सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार कर रही है, जैसे मिड डे मील के लिए एसओपी बनाना और स्कूलों का युक्तिकरण करना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश की वित्तीय हालत में सुधार के लिए राज्य सरकार कार्य कर रही है। अभी ये फैसले थोड़े से कड़वे जरूर हैं, लेकिन इनका आंवले की तरह आने वाले वक्त में मीठा स्वाद मिलेगा। शैक्षणिक भ्रमण पर शिक्षकों को रवाना करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने जो फैसले 1 साल पहले किए थे, अब उनका असर दिखने लगा है। पिछले वर्ष की तुलना में हिमाचल की अर्थव्यवस्था में अधिक सुधार हो रहा है। 2027 में आत्मनिर्भर बनेंगे, बोले सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि इस साल अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी, 2027 में आत्मनिर्भर बनेंगे और 2032 में हिमाचल को हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध राज्य बनेगा। शिक्षा ही नहीं, ऊर्जा क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। उन्होंने कहा कि 500 मेगावाट विद्युत क्षमता की डूगर परियोजना को वापस लिया जाएगा। इसके लिए उच्च न्यायालय में सरकार ने शपथ पत्र दायर किया है। इस बिजली परियोजना को सरकार टेक ओवर करने जा रही है। इसके अलावा बैरासियोल परियोजना को भी सरकार वापस लेने जा रही है। इसके 40 साल पूरे हो गए हैं। इसके अलावा धौला से लोहरी व सुन्नी परियोजनाओं को भी वापस लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उम्र भर के लिए सरकार परियोजनाओं को नहीं दे सकती। मिड डे मील में सुधार के लिए बनेगी एसओपी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि स्कूली बच्चों को पौष्टिक आहार देने के लिए एक एसओपी तैयार की जाएगी। मिड डे मील में भोजन देना मकसद नहीं, पौष्टिक भोजन उसे मिले, इस पर काम किया जाएगा। इसके लिए चाहे अतिरिक्त बजट क्यों न खर्च करना पड़े, एसओपी बनाने की जिम्मेवारी शिक्षा मंत्री को दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डे बोर्डिंग स्कूल में खाने आदि की बेहतरीन व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अभी सरकार को बने हुए 2 साल 4 महीने का समय हुआ है। सरकार ने तय किया है कि प्रदेश में किस तरह से बच्चों को गुणात्मक शिक्षा दी जाए ताकि उनका आत्मविश्वास भी बढ़े। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भविष्य में ऐसी शिक्षा नीति बनानी है जिससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़े, चुनौतियों का सामना करने का साहस बच्चों में हो। भाजपा ने राजनीतिक लाभ के लिए खोले जगह जगह स्कूल। सीएम ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने केवल राजनीतिक लाभ के लिए जगह जगह स्कूल खोले। इनमें ना तो स्टाफ नियुक्त किया, ना ही पढ़ने के लिए बच्चे थे। अब वर्तमान सरकार ऐसे स्कूलों का युक्तिकरण कर रही है जिसे काफी हद तक पूरा कर दिया गया है। शिक्षकों का भी इसमें पूरा सहयोग मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 व 2 किलोमीटर के दायरे में जहां पर कहीं विज्ञापन संख्या है और वाणिज्य संख्या है, उन स्कूलों को क्लब किया जाएगा। एक ही कैंपस में ऐसे स्कूलों को बनाया जाएगा जहां पर तीनों संकाय हों। खाली पदों को भरेगी सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग में जिस भी श्रेणी के पद खाली है उनको जल्द भरने के लिए सरकार आने वाले समय में प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल व अन्य श्रेणियों के पदों के साथ जेबीटी के शेष बचे पदों को जल्द भर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए जाएंगे जिसका नतीजा जल्द देखने को मिलेगा। जो हमने वित्तीय स्थिति में कुछ फैसले किए हैं, ये फैसले थोड़े से कड़वे जरूर हैं, लेकिन इसका आंवले की तरह आने वाले वक्त में मीठा स्वाद हो। पर जो फैसले हमने 1 साल पहले किए थे, अब उन फैसलों का असर दिखने लगा है और इस वर्ष पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में अधिक सुधार हो रहा है। और मेरा ये मानना है कि इस वर्ष हमारी अर्थव्यवस्था पटड़ी पर आ जाएगी और 2027 में जो आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं, हम 2027 में आत्मनिर्भर बनेंगे और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली प्रदेश बनेगा। जहाँ शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव हुआ, वहाँ हमने बिजली क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किया। आपने देखा कि हाई कोर्ट में हमारी सरकार ने 500 मेगावाट का डूगर जो प्रोजेक्ट था, जब एनएचपीसी ने मना कर दिया कि हम 12, 18, 30 और 40 साल बाद प्रोजेक्ट वापस नहीं देंगे, हम अपनी प्रोजेक्टों को जिंदगी भर के लिए नहीं दे सकते। हमने उसकी एफिडेविट फाइल कर दिया और उस प्रोजेक्ट को हम टेक ओवर करने जा रहे हैं और जल्दी ही एसजेवीएनएल के 3 प्रोजेक्ट धौला से लोहरी, सुन्नी
ये जो कि हिमाचल की आत्मनिर्भरता के लिए बहुत जरूरी है, उन प्रोजेक्टों को भी लेने जा रहे हैं। और बैरासूल प्रोजेक्ट जिसके 40 वर्ष पूरे हो गया, उस प्रोजेक्ट को भी लेने की हम कोशिश। देखिए, पिछले 2 वर्ष 4 महीने हमारी सरकार को बने हुए अभी हुए हैं, और मेरा मानना है कि हमने इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बड़े क्रांतिकारी बदलाव लाए। शिक्षा में गुणात्मक शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्वालिफाइड टीचर टेस्ट के थ्रू आने के बाद गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों की संख्या में क्यों कमी आई, इन सब का अध्ययन किया गया। और अध्ययन करने के बाद ये पाया गया कि हमें भविष्य की ऐसी शिक्षा नीति बनानी है जिसमें बच्चों में आत्मविश्वास भरे और बच्चों में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने का साहस हो। इसलिए हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाए, और शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव में हमारा प्री नर्सरी से लेकर सेकेंडरी स्कूल तक एक ही बोर्ड बनाया है। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि हम आने वाले समय में शिक्षा में और गुणात्मक परिणाम सामने आएंगे। अभी असर की रिपोर्ट में भी हम पहले नंबर पर आए हैं, और हिमाचल प्रदेश की शिक्षा नीति में जो बदलाव किए हैं, जो प्रशासनिक फैसले किए हैं, उसका व्यापक असर देखने को मिला है। और जो पिछली सरकार ने हजारों स्कूल खोल दिए थे लेकिन शिक्षक बच्चे ही नहीं थे, उसका रैशनलाइजेशन करके भी हमारे जो शिक्षक है उन्होंने भी साथ दिया और जनता ने भी साथ दिया। अभी इसमें और परिवर्तन करने की जरूरत है, जहाँ कोएड एजुकेशन हो सकती है या कई जगह गर्ल्स के बच्चे कम है, एक ही जैसे कि कोई कारपोरेशन है और एक ही 1 किलोमीटर के दायरे में 2 स्कूल है और बच्चों की संख्या कम है, एक में कॉमर्स पढ़ाया जा रहा है और एक में साइंस पढ़ाई जा रही है, तो इकट्ठा ये कॉमर्स साइंस और मेडिकल और नॉन मेडिकल एक इकट्ठा कम्पैक्ट कैंपस बना दिया जाए ताकि एक्सपोजर ज्यादा हो। अगर 8-10 बच्चों को पढ़ाएंगे ना तो उसमें एक्सपोजर नहीं होता, 10-11 बच्चों के स्कूल में एक्सपोजर नहीं होता, तो एक्सपोजर हो, बच्चों के प्यार हो रहे, तो हमारी सरकार इसमें भी जल्दी नीतिगत फैसला करेगी। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो हमारी अभी और पोस्टें बढ़ी है, टीजीटीएल मेडिकल, नॉन मेडिकल और जेबीटी स्कीम चल रही है, सीएनबी भी, और तो उन सब पोस्टों पर जल्दी ही नियुक्ति की जाएगी। हाल के लिए डे बोर्डिंग स्कूल में ही माननीय मंत्री जी अभी पूरी इसकी स्टडी कर रहे हैं कि कैसे हमने चलाना है, उसमें खाने का कैसे इंतजाम करेंगे, और पौष्टिक एसओपी बन रहा है, खाने का पौष्टिक आहार मिलेगा। ये नहीं कि काफी पुराना खाना जो बच्चों को मिड डे मील के द्वारा मिलता है उसमें बिल्कुल सुधार किया जाए। प्रोजेक्टों वाली बात कर रहे हैं, इस पे 32 करोड़ रुपए का दावा कर रहे हैं केंद्र सरकार, और हम उस सब को देंगे। हाँ, तो वित्तीय स्थिति में देखिए, सुधार के लिए क्या कदम उठाए? जो हमने वित्तीय स्थिति में कुछ फैसले किए हैं, ये फैसले थोड़े से कड़वे जरूर है लेकिन इसका आंवले की तरह आने वाले वक्त में मीठा स्वाद हो। पर जो फैसले हमने 1 साल पहले किए थे, अब उन फैसलों का असर दिखने लगा है, और इस वर्ष पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में अधिक सुधार हो रहा है। और मेरा यह मानना है कि इस वर्ष हमारी अर्थव्यवस्था पटड़ी पर आ जाएगी, और 2027 में जो आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं, हम 2027 में आत्मनिर्भर बनेंगे, और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली प्रदेश बनेगा। जहाँ शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव हुआ, वहाँ हमने बिजली क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किया। आपने देखा कि हाई कोर्ट में हमारी सरकार ने 500 मेगावाट का डूगर जो प्रोजेक्ट था, जब एनएचपीसी ने मना कर दिया कि हम 12, 18, 30 और 40 साल बाद प्रोजेक्ट वापस नहीं देंगे, हम अपनी प्रोजेक्टों को जिंदगी भर के लिए नहीं दे सकते, हमने उसकी एफिडेविट फाइल कर दिया और उस प्रोजेक्ट को हम टेक ओवर करने जा रहे हैं। और जल्दी ही एसजेवी के 3 प्रोजेक्ट धोला से टूरी सुन्नी, ये जो कि हिमाचल की आत्मनिर्भरता के लिए बहुत जरूरी है, उन प्रोजेक्टों को भी लेने जा रहे हैं। और बैरासूल प्रोजेक्ट जिसके 40 वर्ष पूरे हो गया, उस प्रोजेक्ट को भी लेने की हम कोशिश। देखिए, पिछले 2 वर्ष 4 महीने हमारी सरकार को बने हुए अभी हुए हैं, और मेरा मानना है कि हमने इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बड़े क्रांतिकारी बदलाव लाए। शिक्षा में गुणात्मक शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्वालिफाइड टीचर टेस्ट के थ्रू आने के बाद गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों की संख्या में क्यों कमी आई, इन सब का अध्ययन किया गया। और अध्ययन करने के बाद ये पाया गया कि हमें भविष्य की ऐसी शिक्षा नीति बनानी है जिसमें बच्चों में आत्मविश्वास भरे और बच्चों में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने का साहस हो। इसलिए हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाए,
और शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव में हमारा प्री नर्सरी से लेकर सेकेंडरी स्कूल तक एक ही बोर्ड बनाया है। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि हम आने वाले समय में शिक्षा में और गुणात्मक परिणाम सामने आएंगे। अभी असर की रिपोर्ट में भी हम पहले नंबर पर आए हैं और हिमाचल प्रदेश की शिक्षा नीति में जो बदलाव किए हैं, जो प्रशासनिक फैसले किए हैं, उसका व्यापक असर देखने को मिला है। और जो पिछली सरकार ने हजारों स्कूल खोल दिए थे लेकिन शिक्षक बच्चे ही नहीं थे, उसका रैशनलाइजेशन करके भी हमारे जो शिक्षक है उन्होंने भी साथ दिया और जनता ने भी साथ दिया। अभी इसमें और परिवर्तन करने की जरूरत है। जहाँ कोएड एजुकेशन हो सकती है या कई जगह गर्ल्स के बच्चे कम है, एक ही जैसे कि कोई कारपोरेशन है और एक ही तो 1 किलोमीटर के दायरे में 2 स्कूल है और बच्चों की संख्या कम है, एक में कॉमर्स पढ़ाया जा रहा है और एक में साइंस पढ़ाई जा रही है, तो इकट्ठा ये कॉमर्स साइंस और मेडिकल और नॉन मेडिकल एक इकट्ठा कम्पैक्ट कैंपस बना दिया जाए ताकि एक्सपोजर ज्यादा हो। अगर 8-10 बच्चों को पढ़ाएंगे ना तो उसमें एक्सपोजर नहीं होता, 10-11 बच्चों के स्कूल में एक्सपोजर नहीं होता, तो एक्सपोजर हो, बच्चों के प्यार हो, तो हमारी सरकार इसमें भी जल्दी नीतिगत फैसला करेगी। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो हमारी अभी और पोस्टें बढ़ी है, टीजीटीएल मेडिकल, नॉन मेडिकल और जेबीटी स्कीम चल रही है, सीएनपी भी, और तो उन सब पोस्टों पर जल्दी ही नियुक्ति की जाएगी। पौष्टिक आहार के लिए डे बोर्डिंग स्कूल में ही माननीय मंत्री जी अभी पूरी इसकी स्टडी कर रहे हैं कि कैसे हमने चलाना है, उसमें खाने का कैसे इंतजाम करेंगे और पौष्टिक एसओपी बन रहा है, खाने का पौष्टिक आहार मिलेगा। ये नहीं कि काफी पुराना खाना जो बच्चों को मिड डे मील के द्वारा मिलता है उसमें बिल्कुल सुधार किया जाए। प्रोजेक्टों वाली बात कर रहे हैं, इस पे 32 करोड़ रुपए का दावा कर रहे हैं केंद्र सरकार, और हम उस सब को देंगे।